चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नाभिराजित पदाम्बुजं वेदान्तभुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। इति मंगलाचरणम। चैतन्य स्वरूप है जो शाश्वत है, जो शांत है, जो व्योमातीत है, जो निरंजन है, जो नाद बिंदु काल कला से जो अतीत है, ऐसे श्री गुरुदेव को मैं नमन करता हूँ। सर्वश्रुति शिरोरत्न समस्त वेद वेदांत की जितनी श्रुतियाँ हैं, जो उन सब श्रुतियों को रत्नों की भांति अपने ऊपर सुसज्जित करके बैठे हैं, ऐसे विराजित जिनका पद पद पंकज पद आम्बुज माने जिनके चरणामृत वेदांत भुज मार्तदंड, जो वेदांत के मार्तदंड मतलब द चैंपियन, द मार्तदंड मतलब जो उसके सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं, जो उसमें अतिवीर शूरवीर हैं, ऐसे श्री गुरुदेव को मैं नमन करता हूँ। मेरे अज्ञान के तिमिर को, अंधकार को जो दूर करता है और ज्ञान की शलाका मेरे इस मन रूपी नेत्र को देता है, जिसके द्वारा दिए गए अंजन को नेत्रों में लेकर मेरे नेत्र, ज्ञान नेत्र रोग रहित तो हो जाते हैं, ऐसे श्री गुरुदेव को मैं नमन करता हूँ। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, ऐसे श्री गुरुदेव को मैं नमन करता हूँ। अखंड मंडल में जो व्याप्त है उस चैतन्य सत्ता को तत्पदम दर्शितम येन, मैं उस पद को, तत्वरूप पद को सद्गुरु रूप जानते हुए मैं नमन करता हूँ। अखंडानंद बोधाय, जो उस अखंड स्वरूप का बोध करा सकते हैं। शिष्य संतापहारी ने, शिष्य के संताप को, दुख को, दर्द को, भय को जो दूर कर सकते हैं, ऐसे राम स्वरूप सचिदानंद रूप
श्री गुरुदेव को मैं नमन करता हूँ। ये संक्षिप्त में इन श्लोकों के अर्थ हैं। ये ग्रंथ श्री विचार चंद्रोदय एक भाषा का ग्रंथ है और इस भाषा के ग्रंथ में उस विषय की चर्चा हुई है जिस विषय को वेद वेदांत में मात्र संस्कृत में, क्योंकि वही भाषा उस समय पर चलती थी, देव भाषा है, दिव्य भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है और सबके सहज बोलने चालने में यही भाषा काम करती थी। तो समस्त ज्ञान जो है वो संस्कृत भाषा में, समय का, काल का जो प्रभाव है वो हर चीज पे आता है, ऐसे भाषाओं पर भी आ जाता है। तो क्षेत्रीय भाषाएं, ग्रामीणीय भाषाएं जो हैं वो हर 20 कोस पे, हर 50 कोस पे बदल जाती हैं। विद्या का पठन पाठन जब पूर्ण अच्छा ना होवे तो फिर किसी भी विषय का लुप्त प्राय हो जाना सहज हो जाता है। तो एक समय पर जो संस्कृत भाषा जनसाधारण की भाषा थी वो धीरे 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 सिर्फ पढ़ने लिखने वाले पंडितों, ब्राह्मणों, विद्वानों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों सब धीरे धीरे उन तक सीमित होने लग गई। क्षत्रिय जूझ रहे हैं अपनी राजसत्ता को भोगने में, शत्रुओं से लड़ने में, सुचारू रूप से एडमिनिस्ट्रेशन देने में, तो उनका तो पूरा एनर्जी वहाँ चला गया। और जो वैश्य कम्युनिटी है वो तो पैसा बनाने में, व्यापार करने में, उसमें व्यस्त है। और जो कुछ ना व्यवसाय कर पाए, जो ना शूरवीर हैं, न जिनमें क्षात्र धर्म है और आलसी हैं, तो थोड़ा बहुत जैसे कैसे, जिसे हम कहते हैं येन केन प्राकृन, जैसे तैसे बस पेट भरना जिसका लक्ष्य है और जो मिल जाए वो खा लिया, और भोग की इच्छा और अति तमोगुण और अति आलस्य के कारण एक बहुत बड़ा हिस्सा वो इस ज्ञान से छूटता ही चला गया, वंचित ही होता चला गया। ऑल्दो जन्म से किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य मानना इस देश में ये भी एक बड़ी भारी परंपरा रही है, आज भी चलती है। पर गुणी ज्ञानी जनों ने, ब्रह्मविद ने, महर्षियों ने, श्री कृष्ण ने, श्री राम ने और अनेकों अनेक हमारे ऋषियों महर्षियों ने पुनः पुनः बार बार इस बात की पुष्टि करी कि आपका गुण धर्म आपकी जन्म से नहीं, आपके कर्म से होती, आपकी सोच से होती, आपकी चिंतन से होती। भाषा का जो प्रचलन कम हुआ और लोगों में लोभ की प्रवृत्ति अधिक बढ़ी, भोग की प्रवृत्ति अधिक बढ़ी, वासनाओं की प्रवृत्ति अधिक बढ़ी, तो ऐसे भोगी, कामी, लोभी को वेद वेदांत से क्या लेना देना। तो धीरे 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 करते 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 हुआ ये कि ज्ञान का जो पुंज है ये बिल्कुल सीमित हो गया। फिर समय के साथ जीव है, संसार में जब भटकता है तो फिर कहीं ना कहीं अंतर, जब चोट लगती है तो विचार उठता है, तो विवेक जगता है, तो अब ज्ञान कहाँ से ले, संस्कृत आती नहीं, कैसे पढ़े। The basic and the principal problem is that people are not seeking jnana anywhere. They don't need it. The real treasure is paisa, shakti, samarth, परिवार, संसार। पर जिसे बंधनों में सुख मिल रहा है वो मोक्ष की इच्छा क्यों करेगा। जिसे बंधन दुख देंगे वही तो मोक्ष की इच्छा करेगा। तो अधिकतर संसार में अपने बंधन सबको बहुत प्रिय होते हैं। वो भाई बहन का हो तो रक्षाबंधन, पति पत्नी का हो
तो पति पत्नी का बंधन, संतान का हो तो ममता का बंधन, धन का हो तो मैं धनी हूं इसका बंधन, पढ़ाई ज्यादा कर ले तो अपनी डिग्रियों का बंधन, और विरासत में बहुत धन मिल गया तो अपनी उस कुल परंपरा और विरासत का बंधन। और हमें ये बंधन इतने अच्छे लगते हैं, वी फ्लॉन्ट आवर बंधन। तो किसको मोक्ष की जिज्ञासा, वो तो है नहीं। परंतु फिर भी कदापि किसी के चित्त में ये भाव आ ही जाए तो, और वो संस्कृत नहीं जानता है तो उसको ये क्या ब्रह्म ज्ञान कभी ना मिलेगा। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पंडित पीताम्बर जी ने विचार करके इस विचार चंद्रोदय को, इस ग्रंथ की रचना उन्होंने करी सरल भाषा में, आम बोलचाली की भाषा में। अब वो जहां पैदा हुए उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी, वो कहते हैं, उस भाषा को कहते खड़ी बोली। खड़ी बोली में ये ग्रंथ लिखा गया। अब आप कहेंगे ये खड़ी बोली क्या होती? खड़ी बोली का एक उदाहरण हम देते हैं। मैं जब आवता भया तां मोरी में गिरया परया, देखया एक सर्प को, 50 योजन घूमन के जाने पर भी राह न मिलया, सो मैं न जानता था तू कहाँ भया। अब भी ये भाषा में, अब इस भाषा में लिखी गई थी ये बात। तो कई वर्ष पहले जब यहाँ आश्रम में कुछ एक सीमित जिज्ञासुओं में जब इसको पढ़ाया, तो ये मैंने देखा कि सबसे बड़ी अड़चन भाषा की ही आ गई। तो अटक जाते थे सब लोग, और जो कि भाषा में ही अटक गए तो जो उसका विषय है उसको कैसे पकड़ेंगे। ये विषय बड़ा गंभीर है, अति गंभीर विषय। सो फिर उस समय पर यह निर्णय लिया कि कभी इस विचार चंद्रोदय को हमने पढ़ाया तो सबसे पहले इसका एक नवीनीकरण करने की जरूरत है। और नवीनीकरण यह किया कि उसे खड़ी बोली से सरल हिंदी भाषा में उसको ट्रांसलेट, मैंने हिंदी ही है वो भी खड़ी बोली, पर खड़ी बोली को कहो बैठी बोली कर दिया, जो बोली आप लोग जल्दी से समझ पाए। तो उस भाषा में इसको अनुवादित करा के, और मेरे शिष्यों ने यहाँ पर बहुत मेहनत करी इसको पुनः, इसकी लिपि को फिर से ठीक से टाइप कास्ट करना, फिर उसको कंपोज करना, और फिर जब प्रकाशित हो जाए और सबके हाथ में ये ग्रंथ की एक प्रति आ जाए, क्योंकि तुम ऐसे इसको ढूंढने जाओगे तो तुम्हें ये कहीं नहीं मिलने वाला। और कुछ लोगों ने ढूंढा भी, जब उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ विचार चंद्रोदय पढ़ाया गया तो उनके भी अंदर इच्छा आई कि हम भी जाने। ऐसा नहीं कि वो मुमुक्षु थे, वो सिर्फ लोभी थे कि जो आश्रम में रहने वाले पढ़ रहे हैं तो हम भी उसको देख ले, तो वो अपने लोभ से उसको देखने चले गए। लेकिन इस ग्रंथ के मूल में पंडित पीताम्बर जी की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में उन्होंने लिखा, एक ये सिर्फ मुमुक्षु के लिए है। अब मुमुक्षु कौन है? पहला सरल हृदय, 2 सात्विक मन, 3 राग द्वेष रहित, 4 वासना विहीन, 5 भोगी नहीं, 6 अंतःकरण मलिन नहीं है उसका, उसे मुमुक्षु कहते हैं। और आत्यंतिक श्रद्धा से परिपूर्ण है। ऐसा शिष्य किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से ही इस ग्रंथ को पढ़े, इस ग्रंथ को स्वतंत्र कोई ना पढ़े। ये उन्होंने इसकी इंट्रोडक्शन, इसकी प्रस्तावना में स्वयं पंडित पीताम्बर जी ने लिख दिया। समय और संजोग की बात है, आम जनमानस में तो इस ग्रंथ के विषय में न तो ज्ञान है, न तो पता है, और इच्छा भी तो नहीं है ना। और फिर जब डिमांड नहीं रहती तो सप्लाई नहीं रहती, जब पढ़ने वाले कोई नहीं है तो ग्रंथ का प्रकाशन जो है वो फिर कैसे चलता। तो मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि इस आश्रम को ये सौभाग्य मिला
कि इस ग्रंथ को पुनः मुद्रित करके, लिपिबद्ध करके और कंपोज करके इसको हम वापस प्रिंट करके ये सबके लिए इसको उपलब्ध करा रहे हैं। और बाकी तो प्रारब्धवश जिसके सही उचित समय आवेगा, ये ग्रंथ उसी के ही हाथ पहुंचेगा। और उसके हाथ पहुंचने से भी अधिक ये है कि क्या उसको ये अपॉर्चुनिटी होएगी कि वो किसी ब्रह्मनिष्ठ के सन्मुख बैठ करके किसी ब्रह्मश्रोत्रिय के मुख से उसको श्रवण करे। देखिए अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, इनको करनी पड़ेगी, दैट्स गुड ऑल्सो। आने वाले समय में जब ये शरीर नहीं रहेगा तो ये रिकॉर्डिंग्स बहुत लोगों के काम आने वाली, जिज्ञासुओं के काम आने वाली हैं। लेकिन सन्मुख बैठ करके सुनने की बात और वीडियो रिकॉर्डिंग को सुनने की बात को आप एक बराबर नहीं कर सकते हैं। समुद्र के किनारे जाके उसकी हवाओं का आनंद लेके उसकी लहरों से खेलना एक बात होती है, और टीवी की स्क्रीन पर समंदर को देखना बिल्कुल एक बात होती। दोनों का कोई आपस में मेल नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। विचार चंद्र उदय ये नाम है। विचार का चंद्रमा उदित हो जावे। अब जब चंद्रमा की उपमा ली तो उसके पीछे भी कारण है, ऐसे ही नहीं, रैंडमली नहीं सूरज को ले लिया। सैटर्न, मार्स, किसी और को भी ले सकते थे, पर पीताम्बर जी ने चंद्र को ही क्यों लिया? चंद्रमा का स्वभाव है वो घटता बढ़ता है। अमावस्या में दिखता भी नहीं है, फिर प्रतिपदा, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचदशी, यूं चलते चलते हर दिन आप देखेंगे तो प्रतिपदा को, द हिंदू कैलेंडर का फर्स्ट डे जो होता है, उज्जवल दिन, उस उज्जवल दिन में शुक्ल पक्ष में एक लाइन बन जाती है। द्वितीया में 2, तृतीया में 3, चतुर्थी में 4, पंचमी में 5, ऐसे चंद्रमा का आकार बढ़ता चला जाता है। अब पूर्ण होता है पूर्णमासी पर। तो इस ग्रंथ में पीताम्बर जी ने 16 चैप्टर्स दिए। नथिंग इज रैंडम, एवरीथिंग इज वेरी थॉट। 16 चंद्रमा की 16 कलाएं, विचार की भी 16 कलाएं। हर चैप्टर, अंग्रेजी में जिसे हम चैप्टर कह रहे हैं, हिंदी में ये कला है। हर कला में एक विषय, एक सिद्धांत का प्रतिपादन है। एक विषय, एक सिद्धांत, एक फिलॉसफी, एक सब्जेक्ट। देन व्हेन यू मूव ऑन और आप दूसरे चैप्टर पे गए तो फिर दूसरी कला शुरू होते ही दूसरा विषय, दूसरा सिद्धांत, दूसरा उसका विषय, उसकी फिलॉसफी, उसकी सोच और उसके प्रमाण, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पंचम। ऐसे ज्यों ज्यों ये कलाएं बढ़ती चली जाएंगी, और अगर सुनने वाला उत्तम जिज्ञासु है, नाउ दैट इज द बिग क्वेश्चन। क्या सुनने वाला उत्तम जिज्ञासु है? क्या सुनने वाले के चित्त में राग द्वेष नहीं है, उसका चित्त मलिन नहीं है? दैट इज द क्वेश्चन। सच तो यह है कि अष्टांग योग सारा ही चित्त को निर्मल बनाने के लिए है, जिससे लोग कतराते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो अष्टपद है योग के, ये इसीलिए है कि ये 8 सीढ़ियां चढ़ता है तो मन शुद्धतम और सात्विकी हो जाएगा। आप कहें जी ये पानी गर्म है, तो हाउ वुड यू नो कि पानी गर्म है? थर्मामीटर लगा लो, कितनी डिग्री है पता, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, कितना है, थर्मामीटर आपको मालूम करा देता है।
कोई कहे जी मैं तो हूं सात्विकी। प्रश्न उठता है, हु सेज दैट? किसने प्रमाणित किया? भाई आप जिंदा हो, आप एक मकान में रहते हो, बाल बच्चेदार हो, तो भी किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाओ तो वो कहते हैं कि प्रूव करिए कि आप हो। हु सेज दैट यू आर यू? तो आपके सर्टिफिकेट्स उसमें काम आते हैं। फिर कई बार वो कहते नहीं जी सर्टिफिकेट हम नहीं मानते, आज की तारीख में कहते हैं आधार कार्ड दीजिए। कहाँ है आपका पंजीकरण? कहाँ पैदा हुए, कहाँ रहे, पिता कौन है, माँ कौन है, बच्चे कौन है, कितने बच्चे? इसी तरह से जब तुम कहते हो मैं सात्विकी हूं, मैं प्रश्न उठा रही हूं, किसने कहा तुम सात्विकी हो? क्या किसी से प्रमाणित कराया आपने? हम भक्त हैं, किसने प्रमाणित किया? हु सर्टिफाइड? तो पीताम्बर जी ने यह कहा कि यह ग्रंथ मुमुक्षु के लिए है। पहली बात, जो मुमुक्षु नहीं है वो इस ग्रंथ के शब्दों को पढ़ सकता है। इन शब्द अब तो हमने और आसान कर दिया, खड़ी बोली की जगह हिंदी कर दी है, अब तो और आसान हो गया शब्दों को पढ़ना। नीचे टिप्पणियां भी मिल जाएंगी, उन टिप्पणियों को फर्दर फुटनोट्स को पढ़ा जा सकता है। बुद्धि से थोड़ी भी अगर बुद्धि है तो उसको आप समझ भी सकते हैं। पर क्या ये सब शब्द का पठन कर लेने से आपको ब्रह्मानुभूति हो जाएगी? कहते अगर 100 डिग्री पर पानी जाएगा तो भाप बनेगी, 100 डिग्री से पहले तो भाप बननी नहीं। तो मुमुक्षुत्व होना आवश्यक है। तो कई बार मैंने ये विषय उठाया, फिर एक बार एक ही सिर्फ कला हुई थी 15 दिनों में, फिर एक बार हुआ तो काफी दूर तक पहुंच गए थे, 10वीं या 11वीं कला तक आ गए। पर फिर जहां कहीं वो विषय आ जाते थे जहां के वो सर्टिफिकेशन और रिकॉग्निशन एंड योग्यता की बात आ जाती थी, तहां सामने बैठे जो श्रोता वो कच्चे पड़ जाते थे। तो हम अपनी ट्रेडिशन और अपनी परंपरा, जिस परंपरा से हमने सीखा है, जिस परंपरा का हम हिस्सा है, उस परंपरा में वैराग्य और मुमुक्षुत्व को सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती। तो एकदम कड़क, एकदम डिसिप्लिन, एकदम नो कॉम्प्रोमाइज उसमें, तो फिर छूट जाते थे। अब मुमुक्षुत्व घटित किसी के अंदर हुआ या नहीं हुआ, अभी कोई आउटर एजेंसी उसको रिकॉग्नाइज तो नहीं कर सकती है। एक ही है स्रोत जो करेगा, और वो है गुरु। पर गुरु अपने शिष्य की सर्टिफिकेशन कर सकता है ना। अगर गुरु से कोई रिश्ता ही नहीं बन पाया श्रद्धा का, तो गुरु तुम चेला ही नहीं, शिष्य ही नहीं हुए, तो सर्टिफिकेशन कैसे हुए? ये भी बड़ी समस्या। तो पीताम्बर जी ने ये 2 चीजें कही, मुमुक्षत्व हुए जो सुनना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, और पढ़ाने वाला जो है वह गुरुमुख हुए। ये गुरुमुख बहुत प्राचीन शब्द है। क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हुए तो बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है, पर कहीं कहीं पर वो खाली गुरुमुख शब्द का भी उपयोग करते हैं पीताम्बर जी के। सुनाने वाला गुरुमुख होवे और जो सुनना चाहता है वो मुमुक्षत्व वाला होए। तो ये विचार चंद्रोदय की 16 कलाएं पूर्ण होते होते श्रोता के मन में ज्ञान का ये पूर्ण चंद्रमा उदय हो जाएगा। ये वो वचन दे रहे, ये वो अपनी गारंटी दे रहे। सो आकार में बहुत छोटा है ये, सारा रूप है ये, पर अपने आप में एक दिव्य विषय को लेकर के
एक ऐसा अद्भुत विषय को लेकर के प्रस्तुत होता है कि जिन चीज़ों के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं, हम सोच भी नहीं पाते हैं, वो उन विषयों को हमारे लिए स्पष्ट करते हैं। और अजब बात यह है कि पीताम्बर जी स्वयं ही प्रश्न करते हैं और स्वयं ही उत्तर भी देते हैं। लिख रहे हैं ना वो, तो वो शिष्य बन के प्रश्न करते हैं और गुरु बन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। इसमें दो व्यक्ति नहीं है। So I can say it is like a monologue. It's not a dialogue. अर्जुन पूछता है, कृष्ण उत्तर देते हैं, डायलॉग है। जनक पूछते हैं, अष्टावक्र उत्तर देते, डायलॉग है। परीक्षित पूछते हैं, सुखदेव उत्तर देते हैं, डायलॉग है। पहलेना पूछते हैं, गुरु नानक उत्तर देते हैं, डायलॉग है। पर विचार चंद्रोदय मोनोलॉग है। तो पीताम्बर जी स्वयं ही शिष्य बन के श्रेष्ठतम ज्ञान का प्रश्न पूछते हैं और फिर गुरु बन करके स्वयं ही उसका उत्तर देते हैं। ये इस ग्रंथ की एक बड़ी अद्भुत शैली है। इट्स लाइक सो ब्यूटिफुल कि सच मालूम क्या, किसी ने एक बार एक महात्मा से पूछा कि आज आपने दूसरों को क्या सुनाया? तो महात्मा जी ने उत्तर दिया, हम दूसरे को नहीं, हम तो अपने आप को ही सुनाते। हम दूसरे को नहीं सुनाते। दूसरा हमारी दृष्टि में कोई है ही नहीं, इसलिए दूसरे को तो हम सुनाते ही नहीं। हम तो अपने आप को, अपनी ही महिमा स्वयं को ही सुनाते। सो एक ब्रह्मवेत्ता के लिए जब दूसरा कोई है ही नहीं तो वो किसको उपदेश सुनाए? तो स्वयं ही शिष्य है, स्वयं ही गुरु है। शिष्य होके प्रश्न पूछते हैं, गुरु होके उत्तर देते हैं। तो ये एक बड़ा अद्वितीय भाषा का ग्रंथ है और आप भाग्यशाली हैं कि इस ग्रंथ को पढ़ने की इच्छा लेके, समझने की इच्छा लेके आप प्रस्तुत हुए हैं।